हमारे देश में एक चर्चा है कि प्राचीन काल में पत्नियां अपने पतियों के साथ सती हो जाया करती थीं, परंतु हमारी सरकारों ने उस सती प्रथा को बंद कर दिया। सती प्रथा को कभी कोई बंद कर ही नहीं सकता, क्योंकि सती कोई प्रथा नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। सती तो एक स्वभाव है। सती कहते किसको है? सती वो होती है जो पति के प्राणों से अपने प्राण मिला दे। हमारे यहां एक फिल्मी गाना आप सभी ने सुना होगा, ए मेरे सनम, ए मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जाने हम, दो दिल के एक अरमाने हम, ए मेरे सनम, ए मेरे सनम। पति पत्नी दो नहीं होते, देखने में दो होते हैं, लेकिन पति पत्नी एक ही होते हैं। दो शरीर, एक प्राण उनका होता है। यदि एक का प्राण निकले तो दूसरे का रह नहीं सकता। इतना प्रेम उन दोनों में होना चाहिए, उसको कहते हैं पति पत्नी। ऐसे कई हमारे उदाहरण हैं। राम और रावण का युद्ध चल रहा था। मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मारी। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए और वहां से पर्वत को हाथ पर रखे हुए हनुमान लंका की तरफ जा रहे थे। और जैसे ही अयोध्या पहुंचे, भरत को पता चला तो भरत ने सोचा कोई राक्षस हमारी अयोध्या को क्षति पहुंचाएगा, तो उन्होंने बिना फन वाला बाण हनुमान जी को मारा। हनुमान जी में बिना फन वाला बाण लगा। श्री राम पुकारते हुए वो पृथ्वी पर गिरे और बेहोश हो गए। और बेहोश की अवस्था में भी जय श्री राम उच्चारण करने लगे। जय श्री राम का शब्द सुनते ही भरत व्याकुल हो गए और पास में जाकर बोले, हे महापुरुष, मेरे सर्वस्व जीवन आधार प्रभु श्री राम का नाम उच्चारण करने वाले आप कौन हो? परंतु हनुमान जी तो बेहोश थे। भरत जी ने कहा, यदि मैंने निष्कपट प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम किया है, प्रभु श्री राम के प्रति मेरे प्रेम में किंचन मात्र भी यदि दोष नहीं है, प्रभु श्री राम के श्री चरणों में मेरी श्रद्धा निष्कपट है, निर्दोष है, तो अभी महापुरुष को होश आ जाए, ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। इतना कहते ही हनुमान जी तो बैठे हो गए। भरत जी ने पूछा, हे महाशय, आप कौन हैं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप बताइए आप कौन हैं? आपकी छवि तो बिल्कुल मेरे प्रभु से मिलती है, आप अपना परिचय दीजिए। भरत जी ने कहा, हे बटुक, मैं प्रभु श्री राम का अभागा भाई हूं, मेरा नाम भरत है। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए और बोले, आप अपने को अभागा बोलते हैं? इस दुनिया में तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा? प्रतिदिन राम तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हैं, तुम्हारे नाम का भजन करते हैं, और भगवान श्री राम जिसका भजन करें, उस व्यक्ति से बड़ा सौभाग्यशाली दुनिया में दूसरा कौन होगा? कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन राम तुम्हें याद न करते। कोई क्षण ऐसा नहीं जाता राम तुम्हें याद न करते। भरत की आंखों से प्रेमाश्रु बह निकले। भरत बोले, आप कौन हैं? बोले, मैं
प्रभु श्री राम का छोटा सा सेवक हनुमान हूं। राम और रावण में युद्ध चल रहा है। पूरी कथा सुनाई और बोले, मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण को शक्ति लगी। मैं संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय गया था, संजीवनी बूटी पहचान न सका, ये पर्वत ही उठा के ले आया, क्योंकि समय बहुत कम था। यदि सूर्य निकलने से पहले ये बूटी लक्ष्मण को न दी गई तो अनर्थ हो जाएगा। भरत जी ने कहा, मैं कितना अभागा हूं, मैं अपने भाई के कुछ काम नहीं आ सका, दुख ही दुख दिया। मेरा भाई लक्ष्मण कितना बड़ा सौभाग्यशाली है, अपने प्राणों तक बलिदान कर दिया प्रभु के लिए। हे हनुमान, तुम अब देर न करो, तुम अभी उठो और लंका पहुंचो। हनुमान जी बोले, हे भरत, इस समय तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु श्री राम की कृपा और आप जैसे महापुरुषों का आशीर्वाद जिसको मिल जाए, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसके लक्ष्य को कोई रोक नहीं सकता। मेरी इच्छा है, जिस परिवार में मेरे प्रभु का जन्म हुआ, आप जैसे महात्मा का जन्म हुआ, मैं उस परिवार के दर्शन करना चाहता हूं। भरत ने रात में ही सबसे मिलाया और सबसे मिलकर हनुमान जी बोले, हे महात्मन, मैं सबसे मिला, बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु इस परिवार का एक सदस्य अभी मुझे दिखाई नहीं दिया। भरत जी ने कहा, कौन? बोले, हमारे भैया लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के दर्शन नहीं हुए। उर्मिला का क्या हाल है? भरत ने उर्मिला के कक्ष में हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ने देखा, उर्मिला दीपक जलाई खड़ी है। हनुमान जी ने प्रणाम किया और कहा, देवी, मैं राम का छोटा सा किंकर हूं, बड़े आनंद से हैं प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण बड़े आनंद से हैं। आपने सुना होगा, थोड़ा सा रावण के साथ युद्ध चल रहा है, और वो भी कुछ समय में युद्ध समाप्त होगा और वनवास का समय भी नजदीक आ रहा है। वनवास का समय व्यतीत करके प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण और माता सीता जी के साथ पुनः अयोध्या पधारने वाले हैं। इतना कहते कहते हनुमान जी की नजर उर्मिला के वक्ष स्थल की तरफ गई और वहां देखा कि खून की धारा बह रही थी। उस खून को देखकर हनुमान जी स्तब्ध हो गए और बोले, देवी, ये खून क्या है? उर्मिला हंसी और बोली, हनुमान, बड़ी चतुराई से तुम ये कथा सुना रहे थे, परंतु आपको पता नहीं कि एक पतिव्रता से, एक सती से कोई झूठ नहीं बोल सकता। आप कितनी चतुराई से हमसे झूठ बोल रहे थे। क्या मुझे पता नहीं है कि ये झूठ मेरे मन को समझाने के लिए आप बोल रहे थे, लेकिन मैं सब जानती हूं कि हो क्या रहा है। उस श्री राम और रावण के युद्ध में मेरे पति को रावण के पुत्र के द्वारा शक्ति लगी और आप संजीवनी लेने के लिए आए, मैं सब जानती हूं। और यदि आप सूर्य उदय होने से पहले पहले न पहुंचे तो मेरे पति नहीं रहेंगे, ये भी मैं जानती हूं। ये खून क्या है आप जानते हो। मेघनाथ ने मेरे पति को शक्ति मारी तो मेरे पति को शक्ति लगी। आपने देखा
मेरे पति रोए थे? बोले नहीं रोए थे। क्यों नहीं रोए? क्योंकि उनको दर्द नहीं हुआ। शक्ति लगी लक्ष्मण को तो रोया कौन? बोले राम रोए, दर्द राम को हुआ। ये आत्मत्व की बात है। शक्ति लक्ष्मण को लगी, लक्ष्मण रोए नहीं। रोए कौन? राम। और उर्मिला बोली लक्ष्मण को खून नहीं निकले, राम को खून नहीं निकले। खून किसको निकले? खून मुझे निकले, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूं, मैं सती हूं। मैंने और प्रभु ने, महाराज राम ने हमारे पति का दुख बांट लिया। शक्ति उनको लगी, वो मूर्छित हो गए। दर्द राम को हुआ, खून मैंने बहाया, मैं सब जानता हूं। और ये सुनकर हनुमान स्तब्ध हो गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और चरणों में बार बार प्रणाम करने लगे। देवी तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो।